Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of April. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस हैं। अप्रैल के मंथ के लिए आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी, देख लेते हैं। इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर फिर भी आपका कुछ क्वेश्चन है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में अप्रैल के मंथ में। लेट्स सी क्या आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देंगे या नहीं, और उनकी थिंकिंग क्या होगी, क्या स्टेप्स लेने वाले हैं वो, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है अप्रैल के मंथ में। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द टेम्परेस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, योर पार्टनर साइड 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ swords एंड रिलेशनशिप एनर्जी है द जस्टिस, द फूल एंड 2 ऑफ swords। ओके, अप्रैल का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक यानी कि अच्छा और ज़बरदस्त मंथ नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे फुलफिलमेंट नज़र आ रही है। मुझे ये कार्ड्स पता नहीं क्यों टेढ़े टेढ़े से लग रहे हैं आज। वेल जो भी है, देखिए अप्रैल का मंथ आपकी लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका जो घर का माहौल है ये भी आपके लिए सुकून का बाइस बना रहेगा। जो बाहर के मामलात हैं और बाहर के जो लोगों से आपका मिलना जुलना है, चाहे वो आपके क्लोज वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी आपको मिल करके बातचीत करके बहुत अच्छा महसूस होगा। यानी कि आपकी नेचर में फुलफिलमेंट आएगी, आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी, एक लग्जरियस लाइफ आपकी होगी अप्रैल के मंथ में। यहाँ पे जितने भी आपके रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, चाहे वो आपके किसी यानी कि फैमिली मेम्बर्स के साथ हों, ये भी बता देती हूँ साथ में, या किसी फ्रेंड के साथ हों या फिर आपके पार्टनर के साथ हो, अब वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कोई परेशानियाँ बाकी नहीं रहेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे। आपने करना क्या है यहाँ पे, आपने बाहर के लोगों पे बिल्कुल भी एतबार नहीं करना। और एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जहाँ पे मैंने आपको ये कहा है कि आपके रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट आएगी, वहीं पे मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ, जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, इन पीपल से आप कोशिश कीजिएगा दूर रहिएगा। ये लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब उनका फ़ायदा निकल जाएगा, उनका मतलब पूरा हो जाएगा, तो वो आपको छोड़ करके चले जाएंगे। उन्हें फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अब किस तरह यानी कि अपनी लाइफ स्पेंड करें, आपकी क्या हालत है और आपकी सेहत कैसे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये स्ट्रेस की वजह से आपका बहुत बुरा हाल हो सकता है। इसलिए मेरा काम ये है आपको पहले से इसके लिए गाइड करना, ताकि आप अच्छे से आगे प्लान्स कर पाएँ। आपने ये ध्यान में रखना है कि इन लोगों से आपने दूर रहना है, वरना इन लोगों की दोस्ती आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। लोग आपको ओवरफ्लोज दिखाएंगे, वो चीज़ें दिखाना चाहेंगे जो कि रियलिटी में नहीं है, और वो भी किस लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि झूठ बोल करके वो अपना फ़ायदा आपसे निकालना चाहते हैं। उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाएंगे और वहाँ उस पॉइंट पे आप अकेले रह जाएंगे। अपने जो भी डिसीजन लीजिएगा बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा। आपको आपकी मदर वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है अप्रैल के मंथ में। आपकी मदर आपको अच्छे से गाइड करने वाली हैं, यानी कि वो पहले से आपको सपोर्ट करती आ रही हैं, लेकिन अब पहले से ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। ये आपकी फैमिली की बड़ी एज की खातून है, यानी कि ये आपकी मदर की एनर्जीज भी हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन की भी एनर्जीज हो सकती हैं। ये लोग आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से आपकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो आप अपने रिलेशनशिप में फिर आगे बढ़ना चाह रहे हों या फिर आप अपने करियर वाली साइड पे आगे डिसीजंस लेंगे, आपको दिल से सपोर्ट करेंगे। बाकी देखें जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, वो जैसे ये मंथ स्टार्ट होगा उन्हें ये लगेगा जिस तरह की आपकी लाइफ में मैंने बताया कि फुलफिलमेंट आ रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो ख़त्म हो जाएंगी। वहीं पे आपके पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं।
यहाँ पे इंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशंस है और हर छोटे से छोटे मोमेंट को वो आपके साथ यानी कि गुजारना चाहते हैं, दिल से एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ और हर चीज़ को एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ये नहीं वो सोच रहे कि ये छोटी खुशी है तो इसको जाने दो, मैं तो बड़ी बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करूँगा, ऐसा नहीं होगा उनकी नेचर में। वो दिल से इस रिलेशनशिप में चलना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे आपको एक तरफ लोगों पे इतबार नहीं करना, जो कि कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में अप्रैल के मंथ में, वैसे ही आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई तकलीफ़ आती हुई नज़र आ रही है अप्रैल के मंथ में। उनके लिए हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और एक तो ये होगा इसलिए कि वो अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी परेशान हैं कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का आगे क्या फ्यूचर होगा, आपका उनके बारे में क्या डिसीजन होगा, क्या लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। दूसरा, काफ़ी मनी इश्यूज़ हैं उनकी लाइफ में अप्रैल के मंथ में, फाइनेंशियल यानी कि वो काफ़ी वीक हैं फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बना रही है और उनके लिए जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो इस लेवल तक जा सकते हैं कि वो स्ट्रेस जो हो सकता है उन्हें कल को डिप्रेशन में भी वो उन्हें चेंज होता हुआ शायद नज़र आए। तो इसीलिए उन्हें ये करना है कि जस्ट अपना ध्यान रखना है, जो भी हो रहा है वो बस होने दें। वो आपके साथ दिल से चलना चाह रहे हैं। कुछ कम्युनिकेशन गैप भी रहेगा आपका आपके पार्टनर के साथ और आपके पार्टनर का आपके साथ, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है। उसका रीज़न ये भी मैंने आपको बता दिया था कि देखिए जहाँ पे आपका ट्रस्ट यानी कि टूटेगा, लोगों पर से भरोसा जो आपने करके रखा था लोगों ने बदले में आपके साथ अच्छा नहीं किया, वहाँ पर जाहिर सी बात है ये नेचुरली होता है कि इंसान जिन लोगों से अच्छे से चल रहा होता है उनसे भी थोड़ा सा डी अटैच हो जाता है, क्योंकि आपको खुद से थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा जिसकी वजह से आप दूरी बना करके रखना चाह रहे होंगे। बाकी जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं वो है कमिटमेंट फोबिया। दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, शादी का प्रपोजल देना चाह रहे हैं। यहाँ पे अभी टाइम यानी कि फुलफिलमेंट का तो है, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। अभी चीज़ों को बैलेंस करके चलना होगा, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो आपका करियर वाली साइड है, आपका जो भी लोगों के साथ बिहेवियर है, आपका जिस तरह से अपनी लाइफ के लिए डिसीजंस लेते हैं। अभी बहुत ही सोच समझ के चलने का टाइम है। किस पे एतबार करना है, किस पे नहीं करना, ये आपको अच्छे से समझना होगा। अगर कोई लीगल इशू चल रहा था आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में तो अब फैसले आपके हक में आएंगे और वो जो भी इशू से अब ख़त्म हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप दोनों एक नई लाइफ यानी कि स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट देना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को। वहाँ पे कोशिश ये करनी है, जो किसी ने बताया, जो किसी ने दिखाया उस पर कभी भी यकीन नहीं करना। कुछ लोग हैं जो आपको आपके रास्ते से भटका रहे हैं। आपके सामने दो रास्ते होंगे और उनमें से सही रास्ता चुनना ही आपके लिए जो है काफ़ी मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि आपको सही से समझने में नहीं आएगा, आप काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं। अपना फैसला सोच समझ के लीजिएगा, बहुत ही सेफली डिसीजन आपने करने हैं। और यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन गैप भी रहेगा, वो भी मंथ के बिल्कुल लास्ट में होगा। देखिए जहाँ पे दोनों पार्टनर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, एक तरफ से कमिटमेंट फोबिया नज़र आ रहा है, हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं। वहीं पे कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं। फैमिली के कुछ मेंबर्स आपको ये बोल सकते हैं कि नहीं आपके लिए ये रिलेशनशिप सही नहीं है। वहाँ पे आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे तो आपने सही से अपने फैसले करने हैं कि आपके लिए क्या मैटर करता है, आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कि आप इस रिलेशनशिप में दिल से चाह रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपके साथ अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि उनकी नेचर में ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा कि वो आपके साथ यानी कि कुछ बुरा कर रहे हो या फिर कुछ फेक हो। ये ट्रू रिलेशनशिप है। बस ये है कि उनकी लाइफ में अपने कुछ इश्यूज़ हैं जो कि ज़्यादातर मनी रिलेटेड हैं। बाकी जो भी फैसला करिएगा सोच समझ के करिएगा, जो भी ट्रैक चुनने वाले हैं ध्यान से। ये ना हो कि आपका आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप हो जाए और फिर आप दोनों की अच्छे से बातचीत नहीं हो पाए। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लें। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।